आयुर्वेद शास्त्र के आद्य दैवत श्री धन्वंतरी जी को नमन करते हुए हम व्याख्यान की शुरुआत करेंगे। शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदवन प्रौढदावाग्निलीलम् हम स्रोतो विमानम इस अध्याय में थे और उसमें से 10 श्लोक तक 9 श्लोक हमारे हो चुके हैं। स्रोतसाम विमानम ये अध्याय है। तो जो जिन यथास्थूल स्रोतसों का वर्णन पुनर्वसु अत्रेय ने किया है, उनके हेतु यहाँ पे दिए गए हैं। तो हमने पिछली बार इन हेतुओं के बारे में जाना है, लेकिन फिर भी एक एक हेतु हम अभी ले लेंगे। तो कुछ उससे रिलेटेड जो रेफरेंस है वो भी हम यहाँ पे देखते जाएंगे। तो पहला है प्राणवह स्रोतस। तो प्राणवह स्रोतसों के जो हेतु है उसका वर्णन करते हैं। क्षयात् संधारणात् रौक्षात् व्यायामात् क्षुधितस्य च प्राणवाहिनी दुष्यन्ति स्रोतांसि अन्यैहि च दारुणैहि। तो क्षय के कारण मतलब शरीर का क्षय होने के कारण, संधारण वेग संधारण के कारण, रौक्ष के कारण मतलब रुक्ष आहार अति मात्रा में, आहार और विहार दोनों अति मात्रा में सेवन करने के कारण, व्यायाम के कारण, क्षुधितस्य व्यायामात्, जो क्षुधित व्यक्ति है उसने अगर व्यायाम किया, भूख लगी है और व्यायाम किया, तो भी प्राणवह स्रोत दुष्ट हो जाता है। प्राणवाहिनी दुष्यंती स्रोतांसी अन्यैहि च दारुणैहि। और दूसरे अगर किसी स्रोतसों में दारुण भाव उत्पन्न हो गया या फिर दारुण व्याधि उत्पन्न हो गया, तो भी प्राणवह स्रोतस दुष्ट हो जाता है। तो इसमें क्षय, तो क्षय के कारण ये हमें मालूम है कि क्षय जब क्षय रोग या फिर राजयक्ष्मा जिसे कहते हैं, तो वो अगर हो गया, तो वो अगर बढ़ता गया और वो दुर्लक्षित हो गया, तो बाद में प्राणवह स्रोतस की दुष्टि, उसमें कास ये लक्षण भी या एकादश लक्षणों में दिया गया है। तो वहां पे प्राणवह स्रोतस की दुष्टि दिखाई देती है। तो क्षयज कास है, राजयक्ष्मा में ये हमें दिखाई देता है या फिर शोष व्याधि में दिखाई देता है। उसके साथ साथ ही क्षयज कास अथवा क्षयज श्वास हो गया हो, तो भी प्राणवह स्रोतस की दुष्टि है, ये हमें समझ में आता है। क्योंकि श्वास और कास ये दोनों व्याधि तो प्राणवह स्रोतस के ही व्याधि है, ये हमें मालूम है। फिर रक्त पित्त जन्य अगर क्षय हो गया, तो भी उसमें भी कास का वर्णन आया है। तो हम एक एक वर्णन भी देखेंगे बीच बीच में। निदान स्थान में रक्त पित्त का जो वर्णन करते हैं, यहाँ पे भी आया है। उपद्रवस्तु खलु दौर्बल्य अरोचक अविपाक श्वास कास। उपद्रव के स्वरूप में भी कास आया है। तो कास और श्वास ये दो जो प्राणवह स्रोतस के व्याधि है, उनका वर्णन आया हुआ दिखाई देता है। तो इस तरीके से क्षय जन्य कास श्वास ये बहुत सारे व्याधियों में हमें दिखाई देता है, जिसमें प्राणवह स्रोतस की दुष्टि दिखाई देती है।
फिर क्या है रौक्षा, तो रुक्ष आहार अगर हमने बीच-बीच में या फिर बहुत अधिक बार सेवन किया, सतत रुक्ष आहार का ही सेवन करते रहे, जिसमें जो हम आहार लेते हैं उसमें अगर हमने द्रव पदार्थों का सेवन ही नहीं किया, तो ये प्राणवायु स्रोतस की दृष्टि दिखाई देती है। तो जिनको हर बार प्राणवायु स्रोतस की दृष्टि होती है, उनमें ये हेतु जो है, ये हमें देखना बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए हेतु निकालना बहुत जरूरी है, जिससे हमें समझ में आता है कि ये वृक्ष आहार की वजह से है या नहीं। फिर उसके बाद व्यायामात, क्षुधितस्य व्यायामात, अगर क्षुधित है, भूख लगी हुई है और व्यायाम किया, तो बहुत बार बहुत व्यक्ति ऐसे करते हैं कि अम, अ, अ, शाम को 4-5 बजे व्यायाम करने के लिए निकलते हैं और उस टाइम अगर भूख लगी होगी, तो भी व्यायाम अगर अधिक मात्रा में किया तो प्राणवायु स्रोतस की दृष्टि हो सकती है। सुबह-सुबह भी अगर वात-पित्तज व्यक्ति है और उसने अगर बहुत अधिक मात्रा में व्यायाम किया, जिसको भूख लगी है, ऐसे व्यक्ति ने अगर व्यायाम किया, तो उसके शरीर में प्राणवायु स्रोतस की दृष्टि हो सकती है। कफज व्यक्ति है तो उसको भूख भूख लगी है या नहीं वो देखते हुए उसने व्यायाम करना चाहिए। लेकिन वात पित्तज व्यक्ति है, बहुत बार इन व्यक्तियों में सुबह भूख लगने की शक्यता अधिक मात्रा में होती है, तो उन्होंने अगर व्यायाम किया तो प्राणवायु स्रोतस की दृष्टि दिखाई देती है। और एक है हेतु ये संधारण, संधारण की वजह से जो प्राणवायु स्रोतस की दृष्टि दिखाई देती है, तो संधारण अगर हमने देखा तो जो कुछ वेग आते हैं उनका अगर धारण किया, तो प्राणवायु स्रोतस की दृष्टि हमें बहुत सारे वेगों में दिखाई देती है। तो उसमें भी जो संप्राप्ति बहुत अच्छी तरीके से लिखी गई है, वो उदावर्त की संप्राप्ति है, तो वो हम इसके लिए देखेंगे। अम, चरक चिकित्सा 26, त्रिमर्मीय चिकित्सा अध्याय, इसमें 5वां श्लोक है, जिसमें उदावर्त की व्याख्या की है या फिर उदावर्त की संप्राप्ति लिखी है। तो यहाँ पे भी कषाय तिक्त उषण, रुक्ष भोज्य ही, यहाँ पे भी रुक्ष भोजन का वर्णन किया गया है। और कषाय तिक्त उषण ये जो पदार्थ है, इनसे इन रसों से बने हुए सभी पदार्थ ये रुक्ष होते हैं। तो इस प्रकार के पदार्थों से और रुक्ष भोजन से और क्या संधारण, संधारण के कारण मतलब वेग धारण के कारण, भोजन मैथुनैश्च पक्वाशय कुप्यति चेद अपाना, हाँ पक्वाशय में अपान वायु का प्रकोप हो जाता है, पक्वाशय में अपान वायु अधिक अधिक रुक्ष हो जाता है। स्रोतांसी अधोगानी बलि सरुद्वा, अधोगा जो स्रोतस है, जैसे कि मल वह स्रोतस है, मूत्र वह स्रोतस है, योनि मार्ग है, इन सभी को का अवरोध करते हुए स्रोतांसी अधोगानी बलि सरुद्वा करोति विण मारुत मूत्र संग, विट मारुत, विट वायु और मूत्र इनका संग करता है। क्रमाद उदावर्तम अतः सुघोरम, और उदावर्त व्याधि निर्माण करता है। तो इस तरीके से ये उदावर्त जो व्याधि होता है और उसमें भी जो लक्षण दिखाई देते हैं, तो रुग बस्ती रुद ये सभी जो लक्षण है उसमें भी कास और श्वास ये लक्षण बाद में दिखाई देते हैं। तो इसका भी वर्णन यहाँ पे आया है। अथवा उदावर्त की वजह से होने वाले रोग, इनमें कास और श्वास तथाश्च रोगाः, ज्वर मूत्र कृष्ण प्रवाहिका, तो उसमें कास और श्वास ये व्याधि भी होते हैं, ऐसे यहाँ पे लिखा गया है। तो ये भी हमें जान लेना चाहिए कि संधारण की वजह से प्राणवायु स्रोतस की दुष्टि, और अम, ये तुष्टि कैसे होती है इसका वर्णन श्वास कास चिकित्सा में आया है। तो यहाँ पे जो वर्णन आया है कि
स्रोतांसी अन्यैश्च दारुणैः, तो प्राणवाहानी दुष्यंती स्रोतांसी अन्यैश्च दारुणैः, तो इसका वर्णन श्वास काश चिकित्सा में आता है। अ, यहाँ पे हम्म, हाँ, जो श्वास व्याधि में हिक्का श्वास व्याधि में जो वर्णन आया है उसमें जो हेतु दिए हैं, तो बहुत सारे हेतुओं का वर्णन करते हैं। रजसाम धूम वाताभ्याम शीत स्थानाम्बु सेवनात् व्यायामात, यहाँ पे भी व्यायाम बहुत अधिक मात्रा में अगर किया तो भी श्वासकास हो जाता है। ग्राम्य धर्म अध्व रुक्ष अन्न विषमाशनात्, ये भी सभी वर्णन करते हुए बाद में एकदम लास्ट में ऐसे लिखा है, कंठो उरसहा प्रतिघातात, उर और कंठ में प्रतिघात अवरोध हो गया, और क्या विबंधश्च पृथक विधि, तो अलग अलग स्रोतसों में विबंध हो गया, पृथक विधि, तो पृथक विधि स्रोतसई ही विबंधई, अगर अलग अलग स्रोतसों में विबंध हो गया तो यहाँ पे कंठ और उरक प्रदेश में अगर प्रतिघात हो गया या फिर विबंध हो गया तो भी श्वासकास हो जाता है। और पृथक विधि, तो पृथक विध जो जो स्रोतस है उनमें भी अगर विबंध हो गया तो श्वास कास ये व्याधि उत्पन्न हो जाता है, ये हमें दिखाई देता है। उससे पहले भी जो वर्णन आया है, हृदयस्य रसादीनां धातूनां उपशोषणम, और कफवातात्मकौ एतौ पित्तस्थान समुद्भवो, तो कफवातात्मक ये व्याधि है, और तो यहाँ पे रसादी धातुओं का उपशोषण हो जाता है और ये व्याधि उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार आगे वर्णन इसका और एक देते हैं, जैसे कि मारुतः प्राणवाहिनी स्रोतांसी आविश्य उरस्ता कफम उद्धूय, पूरा प्रदेश में कफ बढ़ जाता है, कफ अपने प्रमाण में बढ़ जाता है और हिक्का और श्वास करता है। यहाँ पे प्राणवाह स्रोतस का वर्णन आया हुआ दिखाई देता है। उसी प्रकार लेकिन ये सभी संप्राप्ति कैसे होगी, तो उसके बारे में वर्णन करते हैं, जिसमें 122 नंबर का श्लोक है। यहाँ पे वर्णन आया है, उदीर्यते भ्रुशतरम मार्गरोधात वह जलम यथा तथा अनिलस्य मार्गम नित्यम विशोधये, तो क्या हो जाता है जब शरीर में कफ या फिर पित्त अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, या फिर कोई भी स्रोतसों में विबंध हो जाता है, मूत्र मार्ग में विबंध हो गया, मल मार्ग में विबंध हो गया, या फिर रक्त में विबंध हो गया, ऐसे अगर विबंध हो जाता है, जैसे रक्त पित्त में हो जाता है, तो वहां पे अगर विबंध हो जाता है तो क्या होता है, उदीर्यते भ्रुशतरम, क्या उदीर्यते, क्या उदीरण होता है, जलम, उदीर्यते जलम, तो जलम इसका मतलब क्या है, जो कफ या फिर जो रस धातु है या फिर जो रक्त धातु है, ये सभी इनका उदीरण हो जाता है, ये सभी मार्गावरोध के कारण वह ये जो जल स्वरूप धातु है या फिर द्रव धातु है, वो उनका अ, विरुद्ध दिशा में उदीरण हो जाता है। सॉरी, यहाँ पे उदीर्यते भ्रुशतरम मार्गरोधात वह जलम, यहाँ पे एक ये दृष्टांत दिया है, क्या दृष्टांत है, जिसमें अगर हमने बांध बंधा है, एक एक बांध डाला है, तो क्या हो जाता है, जो पानी पीछे से आ रहा है वो वहां पे रुक जाता है, और उसके कारण वो जो बहता हुआ पानी है वो पानी पीछे के मार्ग में उसका उदीरण हो जाता है।
जो बहता पानी है उसके अगर उस पर हमने अगर बांध डाल दिया तो क्या हो जाता है, उस बांध की वजह से जो पानी बह रहा है वो वहां पे रुक जाता है और वहां से पानी पीछे की ओर चला जाता है। तो वृक्ष और वो कैसे जाएगा, वो सिर्फ जिस मार्ग से आएगा उस मार्ग से नहीं जाए, सिर्फ उसी मार्ग से जाएगा या नहीं, तो वो अलग अलग मार्ग ढूंढेगा अपने आप और वो बहुत अलग सारे दिशाओं में वो बहता जाएगा। इसे इस ये जैसे हो जाता है उसी प्रकार से संप्राप्ति शरीर में हो जाती है। यथा तथा अनिलस्य मार्गम नित्यम विशोधयत। अगर वायु का मार्ग अवरोध हो गया तो क्या हो जाता है, ये वायु विरुद्ध दिशा में बहते जाता है, विरुद्ध दिशा में चला जाता है और मार्गावरोध की वजह से वो उल्टा निकल जाता है और वो शरीर में शरीर में प्रकोप करता रहता है और वो श्वास का जैसे व्याधियों का निर्माण करता है। तो ये जो संप्राप्ति है ये हमें याद रखनी चाहिए कि उदीर्यते भ्रूषंतरम मार्ग रोधात वह जलम यथा तथा अनिला। इसलिए वायु का मार्ग जो है, जो वात और कफ की वजह से रोका गया है, वो उस मार्ग का विशोधन होना बहुत ही जरूरी है। तो ये मार्ग हमें हमेशा खुला रखना चाहिए। इसलिए शरीर में अलग अलग जगहों पर जहां पे विबंध है वो विबंध हमें निकालना चाहिए। तो इसके लिए ये विबंधश्च पृथक विधैः, इसका यहाँ पे उसकी संप्राप्ति श्वास काश तक कैसे जाती है ये हमें यहाँ से समझ में आता है। ये जो श्लोक है यहाँ से हमें समझ में आता है। तो इस प्रकार से हमें ये प्राणव स्रोतस की दुष्टि यहाँ पे कैसी होती है ये हमें यहाँ पे समझ में आता है। फिर जो लिखा है कि व्यायामात अति व्यायामत कासो ज्वरश्चर्दिश्च जायते, ये भी हमें यहाँ पे मालूम है। तो अधिक व्यायाम करने से कास की उत्पत्ति हो जाती है, ये प्राणवह स्रोतस की दुष्टि है। इस प्रकार से यहाँ पे हमें जो हेतु प्राणवह स्रोतस के दिए हैं उससे हमें अलग अलग जो संप्राप्तियां है जिसमें प्राणवह स्रोतस की दृष्टि दिखाई देती है, ये हमें समझ में आती है। इस तरीके से हर एक स्रोतस का अभ्यास होना जरूरी है जिससे हमें अलग अलग व्याधियों की संप्राप्ति समझ में आ सकती है। तो हम कुछ जो स्रोतस है उनका अभ्यास करेंगे। तो आगे का स्रोतस है उदक वह स्रोतस। औष्ण्यात आमात भयात पानात अतिशुष्क अन्न सेवनात अंबुवाहिनी दुष्यंती तृष्णायाश्च अतिपीड़नात। तो औष्ण्य के कारण इसका मतलब है गर्म अन्न सेवन करना, गर्म पानी बहुत मात्रा में सेवन करना या फिर गर्मी में सतत रहना। आजू बाजू का जो वातावरण है वो गर्म रहना या फिर गर्मी के वातावरण में, गर्मी के प्रदेश में हमेशा रहना, इसके कारण अम्बुवह स्रोतस की दुष्टि हो सकती है। तो जो जंगल देश है जहाँ पे बहुत गर्मी अधिक मात्रा में होती है या फिर आदान काल में भी अम्बुवह स्रोतस की दुष्टि हमें दिखाई देती है। फिर क्या, आम की वजह से, तो अनेक अनेक बार आम की वजह से इसकी आम की वजह से तृष्णा बढ़ी हुई दिखाई देती है। तो अम्बुवा स्रोतस की दुष्टि ये हमें तृष्णा ये लक्षण से अधिक हम जान सकते हैं। तो आम आम की वजह से तृष्णा बढ़ना ये भी हमें दिखाई देता है। फिर भय, भय के कारण अचानक भय उत्पन्न हो गया, अगर मनोविघात हो गया और भय उत्पन्न हो गया, या फिर जो चीज हम हमें हम अगर कोई भी चीज अचानक हमारे सामने आई जो हमें मालूम नहीं थी, ऐसे अगर हो गया, या फिर कोई भी कीटक, कोई भी
प्राणी ऐसे हमारे सामने आ गया तो भय की वजह से तृष्णा लग जाती है। ये अम्बुवह स्रोतस की दृष्टि हमें वहां पे दिखाई देती है। पान के कारण अधिक मात्रा में अगर जल सेवन किया तो भी अम्बुवह स्रोतस की दृष्टि होती है। और जिस जिस व्याधि में अम्बुवह स्रोतस की दृष्टि होती है वह व्याधि इसके कारण होते हैं। अम्बुवह स्रोतस की दृष्टि इस पान के कारण अधिक मात्रा में जल सेवन करने के कारण ये होता है। तो अम्बुवह स्रोतस की दृष्टि हमें कुष्ठ में दिखाई देती है, अम्बुवह स्रोतस की दृष्टि राजा यक्ष्मा में दिखाई देती है, प्रमेह में दिखाई देती है। तो ये सभी जो व्याधि है ये हमें इन व्याधियों के जो हेतु है ये हमें यहाँ से मिलते हैं। तो आम के कारण भी अम्बुआ स्रोतस दुष्ट होने के कारण प्रमेह हो सकता है, या फिर पान के कारण भी हो सकता है। भय के कारण भी अधिक मात्रा में स्ट्रेस उत्पन्न होने के कारण क्या हो जाएगा, पहले अम्बुआ स्रोतस की दृष्टि होगी और उसके बाद में प्रमेह व्याधि हो सकता है। तो ये भी हमें दिखाई देता है। अति शुष्क अन्न सेवन के कारण अम्बुवा स्रोतस की दृष्टि दिखाई देती है, जिसमें हमें मूत्रकृश या फिर मूत्राघात ऐसे व्याधि हमें हमें लेने चाहिए। फिर तृष्णायाश्च अति पीड़ना, तृष्णा लगी है और उसका पीड़न किया, उसका सेवन, पानी का सेवन नहीं किया तो मूत्राघात या फिर मूत्रकृश जैसे व्याधि इसमें हमें समझने चाहिए। तो ये अम्बुवह स्रोतस की दृष्टि है। आगे है अतिमात्रस्य च अकाले अहितस्य च भोजनात् अन्नवाहिनी दुष्यंती वैगुण्यात् पावकस्य च। तो ये सभी जो बातें इसमें और एक उदक वह स्रोतस में और एक हमें जानना जरूरी है जिसका रेफरेंस हम देखेंगे, वो एक रह गया है कि उदक मतलब क्या। अम्बु वह स्रोतस ये बताते हैं, लेकिन उदक के बारे में बहुत अच्छा वर्णन चरक शारीर स्थान अध्याय 7 में किया गया है। तो उदक किस किस को हम समझेंगे, शरीर में उदक क्या है ये हम यहाँ से जान सकते हैं। तो यहाँ पे उदक इस भाव विशेष का प्रमाण दश अंजलि ऐसे बताया गया है। दश उदकस्य अंजलयः, उदक इस भाव विशेष का प्रमाण दश अंजलि है। शरीरे स्वेन अंजलि प्रमाणेन, खुद के अंजलि के प्रमाण से हमें ये जानना चाहिए। यत्तु प्रच्यवमानं पुरीशम अनुबध्नाति अतियोगेन तथा मूत्रम रुधिरम अन्याश्च शरीर धातुम। ये जो उदक है, यत्तु, यत उदकम, तु प्रच्यवमानम पुरीशम अनुबंधाति, जब पचा हुआ जो अन्न है उसके बाद तैयार हुआ जो पुरीश है उसमें जो उसका जो अनुबंध करता है, मतलब पुरीश के साथ जो जो द्रव धातु उसके साथ जो जाता है उसे उदक कहा जाता है। यत्तु प्रच्यवमानम पुरीशम अनुबंधाति, इसे उदक कहा जाता है। अति योगे न, अगर पुरीश का अतियोग हो गया तो उसके साथ जो द्रव धातु जाता है उसे उदक कहते हैं। प्रच्यवमानम बाहर निकलता हुआ, क्या, पुरीश, पुरीश जब अधिक मात्रा में बाहर निकलता है तो उसका अनुबंध जो कोई करता है उसे उदक धातु कहते हैं, उदक कहते हैं। तो ये एक प्रकार का ये उदक है। तथा मूत्रम, उसी प्रकार मूत्र में जो द्रवता आती है ये उदक की वजह से आती है। रुधिरम अन्यश्च धातुन, रुधिर, मूत्र, रुधिर, इनमें जो कुछ द्रवता आती है या फिर जो अन्य शरीर धातु है, जिस जिस धातुओं में द्रवता है ये सभी उदक की वजह से होती है, जो दश अंजलि प्रमाण कहा गया है। यत्तु सर्व शरीर चरम बाह्याः त्वग् बिभर्ति,
जो सभी शरीर में घूमता रहता है और जब शरीर पर आघात हो जाता है, तो जो त्वक है वहां से जो बाहर निकलता है, बाह्यः त्वक बिभर्ती, जब शरीर पर आघात हो जाता है तो जो बाहर निकलता है वो उदक धातु है। यत्तु त्वगंतरे व्रणगतम लसिका शब्दम लभते, जो त्वचा के अंतर्भाग में व्रणगतम, अगर व्रण हो गया तो बाहर आता है। लसिका शब्द जिसे हम लसिका कहते हैं, लसिका शब्दम लभते, ये भी उदक है। यच्च उष्मणा अनुबद्धम, जो उष्मा से अनुबद्ध होते हुए लोम कूपेभ्यो निष्पतत स्वेद शब्दम अवाप्नोति, जो जब शरीर में उष्णता अधिक मात्रा में बढ़ जाती है तो उसके कारण लोमकूप से जो बाहर निकलता है, लोमकूपेभ्यो निष्पतत, बाहर आता है, उसे भी उसे हम स्वेद कहते हैं, वो भी उदक धातु है। तत्तु उदकम दश अंजलि प्रमाणम, ये जो उदक है ये दश अंजलि प्रमाण है। तो ये अलग अलग शरीर में अलग अलग काम करता रहता है, अलग अलग धातुओं में वो पाया जाता है। ऐसा जो उदक है वह दश अंजलि प्रमाण है। और जब शरीर में अम्बुवह स्रोतस दुष्ट हो जाता है तो ये सभी प्रकार का जो उदक है वो दुष्ट हो जाता है। तो औष्ण की वजह से, आम की वजह से, भय की वजह से, अधिक पान की वजह से, अति शुष्क अन्न सेवन की वजह से, अति तृष्णा का पीड़न, तृष्णा लगी है और पानी नहीं पिया तो भी अम्बुवह स्रोतस दुष्ट हो जाता है। ये हमें समझ में आता है। औष्ण्य के कारण स्वेद बाहर निकलता है। ये हमें समझ में आता है। तृष्णा तृष्णा हो और उसका पीड़न किया तो शरीर में रुक्षता हो जाती है और अम्बुवह स्रोतस की मूत्राघात और मूत्रकृच्छ ये हो जाता है। ये हमें समझ में आता है। तो ये अम्बुवह स्रोतस की दुष्टि दिखाई देती है। आगे है अन्नवह स्रोतस। अतिमात्रस्य च अकाले अहितस्य च भोजनात् अन्नवाहिनी दुष्यंती वैगुण्यात् पावकस्य च। तो अधिक मात्रा में अगर अन्न का सेवन किया, अकाली, अकाल नहीं है तो भी सेवन किया, इसका मतलब है विषमाशन किया, तो अ, विषमाशन, समशन और अध्यशन, ये तीन प्रकार के अन्नवह स्रोतस की दुष्टि के लिए कारण होते हैं। ये जो तीन हेतु है इनका वर्णन गृहिणी चिकित्सा अध्याय में आया हुआ है। वो हम देखेंगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो ये सभी जो हेतु है ये कैसे होते हैं, क्या कैसे लोग या फिर रुग्ण इन हेतुओं से दिखाई देता है, ये हम जान सकते हैं। तो समशन, समशन क्या है? पथ्य अपथ्यम इह एकत्र भुक्तम समशनम मतम। पथ्य और अपथ्य ये एक साथ अगर खाया तो समशन होता है। इसका मतलब क्या है? पथ्यकर आहार और अपथ्य ये भी, ये एक साथ एक ही थाली में खाया, ऐसा नहीं है। कभी पथ्य किया, कभी अपथ्य किया, फिर से मतलब सुबह कुछ पथ्य कर खाया, फिर बाद में कुछ अपथ्य खाया, फिर से दोपहर को कुछ शाम को कुछ पथ्य कर खाया, रात को अपथ्य कर खाया, तो ये समशन होता है। या फिर पथ्य कर भी खाना बहुत अधिक मात्रा में खाया तो भी समशन हो सकता है। तो ये समशन है। फिर आगे क्या है? विषमाशन। बहु वा अल्पम वा अप्राप्त अतीत कालयो हो। बहु मतलब अधिक मात्रा में खाना, अल्प मतलब बहुत बहुत कम मात्रा में खाना, वा अप्राप्त अतीत कालयो हो। अप्राप्त काल,
भूख नहीं लगी है, उस काल में अगर खाना खाया, हमने भोजन का काल का ये देखा है, श्लोक देखा है कि जिसमें सभी स्रोतस खुले हो जाते हैं, भूख लगने लगती है, शरीर में हल्कापन आ जाता है। ये सभी जो है ये अन्न काल सेवन करने के अन्न का सेवन करने का काल है। और अगर ये काल व्यतीत हो गया तो अतीत कालयो हो। अगर ये जो खाना खाने का समय है वो व्यतीत हो गया तो इसका मतलब है अतीत काल हो गया है। अभी अगर आहार लिया तो वो विषमाशन हो जाता है। या फिर अप्राप्त काले, अगर भूख लगी नहीं है और खाना खा लिया तो भी विषमाशन होता है। एक मिनट। आगे क्या है, ये है विषमाशन। तो अधिक मात्रा में खाना, अल्प मात्रा में खाना, या फिर अधिक मात्रा में अप्राप्त काल में खाना, अधिक मात्रा में अतीत काल में खाना, अथवा अल्प मात्रा में अप्राप्त काल में खाना। अप्राप्त काल में अल्प मात्रा में खाना फिर भी ठीक है, लेकिन अतीत काल में भी ऐसे खा लेना तो भी विषमाशन हो सकता है। तो ये सभी जो बातें हैं ये हमें, ये वाह जो लगा हुआ है ये सभी को लगाना चाहिए। तो बहु अप्राप्त काल, अतीत काल ऐसे भी हो सकता है। या फिर अधिक मात्रा में खाना, अम, यहाँ पे वाह जो शब्द आया है जिससे हम अलग अलग बातें, अलग अलग हेतु ले सकते हैं। तो इसमें जो गुरु अन्न है, स्निग्ध अन्न है, वो भी अधिक मात्रा में खाना, ये भी यहाँ पे आ सकता है। या फिर अल्प मात्रा में भूख लगी है फिर भी कुछ नहीं खाना, ये भी विषमाशन हो सकता है। तो या फिर भूख लगी है और उस काल में भी बहुत लघु अन्न खाना, ये भी विषमाशन हो सकता है। तो ये सभी जो यहाँ पे वाह, इसका मतलब ये समुच्चय तंत्र युक्ति है। तो ये हमें वहां पे अलग अलग जो बातें हैं जो यहाँ पे अनुक्त है उसका भी विचार हमें करना चाहिए। आगे है अध्यशन। भुक्तम पूर्व अन्न शेषे तु पुनः अध्यशनम मतम। भुक्तम पहले पहले खाया हुआ है, भुक्तम भोजन किया हुआ है। यहाँ पे कर्मणि भूतकालवाचक धातु साधित विशेषण है। तो भूतकालवाचक इसका मतलब हो गया है, खाना हो गया है। भुक्तम पूर्व अन्न शेषे, फिर भी अन्न शेष है शरीर में, अभी तक पचा नहीं है अन्न। और अध्यशन करना, तो ये और अधिक मात्रा में अशन करना, अध्यशन अधिकम अशनम इति अध्यशनम। तो अधिक मात्रा में अशन करना, ये भी एक हेतु अन्नवह स्रोतस की दुष्टि का है। त्रीणि अपि एतानि मृत्युम वा घोरान व्याधिन सृजन्ति वा। ये तीनों जो हेतु है इससे मृत्यु भी हो सकती है या फिर घोर व्याधि उत्पन्न हो सकते हैं, अथवा कोई भी व्याधि उत्पन्न हो सकता है। वा में अनेक सारे व्याधियों का ये हेतु है, ये हमें यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। तो ये हो गया अन्नवह स्रोतस की दृष्टि के हेतु। आगे है, अभी यहाँ से आगे हम ये करेंगे रसवह स्रोतस की। अलग अलग स्रोतस की दृष्टि देखने के बाद उनके जो लक्षण है वो भी हम यहाँ से देखेंगे। तो रसवह स्रोतस, इनके लक्षण जो है वो विविधा शीतपित्तीय अध्याय में दिए हुए हैं, वो भी हम देखते जाएंगे। तो पहला है रसवह स्रोतस। गुरु शीतम अति स्निग्धम अतिमात्रम समश्नताम रसवाहिनी दुष्यंती चिंत्या नाम च अति चिंतना। तो ये सभी जो हेतु है ये हमें मालूम है। गुरु अ, भोजन का सेवन, शीत या फिर गुरु पदार्थों का सेवन, उसमें दूध दही ये भी आता है। या फिर जो हम अन्न लेते हैं वो अधिक मात्रा में खाना, जिससे वो गुरु हो जाता है, पचन के लिए गुरु हो जाता है, ये भी
हेतु हो सकता है। शीत अन्न का सेवन, शीत द्रव पदार्थों का सेवन, अधिक मात्रा में कोल्ड ड्रिंक्स या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स इनका सेवन, हार्ड ड्रिंक्स इनका सेवन, ये भी रसवह स्रोतस की दुष्टि करता है। अति स्निग्ध अन्नपान का सेवन, तो आजकल हम बटर, चीज इनका ही सेवन अधिक मात्रा में करते हैं। तो इनका या फिर घी का भी, घी वगैरह भी अगर बहुत अधिक मात्रा में सेवन किया तो भी रसवह स्रोतस की दुष्टि हो सकती है। नवनीत का अधिक मात्रा में सेवन किया तो भी रसवह स्रोतस की दुष्टि हो सकती है। मतलब जो पथ्यकर पदार्थ है वो भी अगर अधिक मात्रा में सेवन किया तो भी अलग अलग स्रोतों की दुष्टि हो सकती है। पथ्यकर है इसका मतलब है उनका कैसे भी सेवन हो जाए ऐसे नहीं हो सकता, उससे भी शरीर में दोष उत्पन्न हो सकते हैं। तो हर एक पदार्थ का पथ्यकर भी हो हितकर भी हो उसका प्रमाण कितना होना चाहिए वो अलग अलग शरीर में अलग अलग प्रमाण में हो सकता है। तो हमें खुद जान लेना चाहिए कि हमारे शरीर में इस पदार्थ की आवश्यकता कितनी है। तो इस तरीके से हमें उस पदार्थ का प्रमाण शरीर में लेना चाहिए। तो ये अति स्निग्ध आहार से भी रसवह स्रोतस दुष्ट हो जाता है। फिर अतिमात्र समष्णता, तो अधिक मात्रा में भोजन करना, अलग अलग पदार्थों का अधिक मात्रा में भोजन करना। तो बहुत बार ऐसे होता है कि अगर किसी पार्टी में जाए या फिर किसी घर में अगर कोई फंक्शन हो तो बहुत सारे पदार्थ अलग अलग होते हैं और उनका अधिक मात्रा में सेवन हो जाता है। तो इससे भी रसवह स्रोतस की दुष्टि हो सकती है। ये सभी रसवह स्रोतस की दुष्टि के कारण होते हैं। और और क्या है, तो चिंत्यानाम च अति चिंतनम, जो चिंत्य मतलब जो चिंतनीय विषय है उनका चिंत्यानाम, तो ये विषय के बारे में बताया है। चिंत्यानाम च अति चिंतनम, जो चिंतनीय विषय है उनका अधिक मात्रा में चिंतन कर लिया तो भी रसवह स्रोतस की दुष्टि होती है। तो चिंत्य विषय अनेक सारे हो सकते हैं और हर एक व्यक्ति के लिए वो अलग अलग हो सकते हैं। अगर घर में स्त्री है तो उनको बच्चों की चिंता होती है, घर की चिंता होती है, घर में खाना बनाने की चिंता होती है, कोई फंक्शन है तो उसकी तैयारी की चिंता होती है, या फिर अगर वो काम भी करती है उसके साथ साथ बाहर का काम करती है तो बाहर का काम कर वहां की भी चिंता होती है और घर की भी चिंता हो सकती है। अगर पुरुष है तो उनको भी आजकल उनको भी घर का काम करना पड़ता है तो उनको घर के काम की भी चिंता होती है, बाहर के काम की भी चिंता होती है। तो इस तरीके से अधिक मात्रा में चिंतन हो गया तो ये रसवह स्रोतस की दुष्टि होती है। ये सभी बातें हम आजकल स्ट्रेस इसमें डालते हैं और उसके कारण ये रसवह स्रोतस की दुष्टि हमें दिखाई देती है। तो आजकल जो स्ट्रेस जन्य प्रमेह हो जाता है तो उसमें हमें पहले रसवह स्रोतस की ही दुष्टि हमें देखनी चाहिए या फिर दिखाई देनी चाहिए। तो जब पेशेंट हमारे पास आता है और वो डायबिटिक है, ऐसे अगर हमें समझ में आता है और उसमें स्ट्रेस ये अगर हेतु है तो हमें पहले देखना चाहिए कि रसवह स्रोतस की दुष्टि किस तरीके से हुई है, कब हुई है, कहाँ से उसकी शुरुआत है, और फिर उसके बाद में अलग अलग धातुओं की दुष्टि कैसे हुई है ये भी हमें जान लेना चाहिए। तो ये सभी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। बीच में आवाज चली गई क्या? नहीं, आवाज येतोय बरोबर. ये तो है ना, हाँ ठीक है। आगे है ये हो गया। हाँ, और एक रसवह स्रोतस के बारे में है जो हमने एक श्लोक देखा है कि पथ्यम चापी अन्नम न जीर्यति, पथ्यकर अन्न भी, पथ्यकर लिया हुआ अन्न भी उसका भी जरण नहीं होता है। चिंता शोक भय क्रोध दुख शय्या प्रजागरैहि,
मात्रया अपि अभ्यवरुतं पथ्यं च अन्नं न जीर्यति चिंता शोक भय क्रोध दुख शय्या प्रजागरैहि। चरक विमान स्थान अध्याय 2 में है, इसका वर्णन आया है। अगर शरीर में, अगर मन में चिंता है, शोक है, भय है, हाँ, दुख है, क्रोध है, या फिर जागरण है, तो इसके कारण क्या होता है, मात्रा से लिया हुआ पथ्यकर अन्न भी, उसका भी जरण नहीं होता है। मात्रा से लिया हुआ पथ्यकर आहार भी योग्य प्रकार से नहीं पचता है। तो ये भी एक प्रकार से रसवह स्रोतस की दुष्टि का हेतु हमें समझ में आता है। तो ये सभी बातें जो है, चिंता शोक भय क्रोध, इसके साथ अगर हमने आहार का सेवन किया, और वो भी गुरु शीत अति स्निग्ध, इस प्रकार का आहार का सेवन किया, तो रसवह स्रोतस की दुष्टि होने ही वाली है। तो ये रसवह स्रोतस की दुष्टि के हेतु है। इसके साथ साथ हम विविधा शीतपीतीय अध्याय में उसके लक्षण है, जो लक्षण है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो रसवह के लक्षण क्या है, तो अश्रद्धा, एक मिनट आदि, पहले हम ये देखेंगे, तत्र रसादि स्थानेषु प्रकुपितानां दोषाणां यस्मिन् स्थाने ये व्याधयाः संभवन्ति तान् स्थान् यथावत् अनुव्याख्यास्यामः। तो रस इत्यादि जो दोष है, उनके 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 स्थानों में जब वो दुष्ट हो जाते हैं, रसादिषु स्थानेषु प्रकुपितानाम, रस इत्यादि जो धातु है, वो अगर उनके स्थान में प्रकुपित हो गए, तो क्या हो जाता है, प्रकुपितानाम दोषाणाम, उनके स्थान में अगर दोष प्रकुपित हो गए, उनका स्थान, इसका मतलब हम क्या ले सकते हैं, तो जो स्रोतस है, रस इत्यादियों के जो स्रोतस है, उनके स्थान में अगर दोषों का प्रकोप हो गया, यस्मिन स्थाने ये व्याधयाः संभवन्ति, तो उनके स्थान में जो जो व्याधि होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। तत्र रस इत्यादौ प्रकुपितानां दोषाणामिति अनियमेन रसे कुपितो वायुः वा पित्तं वा श्लेष्मा वा संसृष्टा वा अश्रद्धादीनि कुर्वन्ति। सत्यपि दोषभेदे अत्र आश्रयस्य भेदात् आश्रय प्रभावेण प्रभावेण एव अश्रद्धादयो भवन्ति। मतलब आश्रय की दृष्टि से जो आश्रयी है, उसका भी उसकी भी दृष्टि हो जाती है। आश्रयस्य अभेदात आश्रय, मतलब जो जिसने आश्रय लिया है, उससे जो आश्रयी है, उसका अभेद हो जाता है। मतलब रसवह, और रसवह दुष्ट हो गया तो रस धातु दुष्ट होने ही वाला है। तो इसके कारण ये व्याधियां दिखाई देती है। परम दोष भेदे अश्रद्धादौ एव वातादिलिंगम विशिष्टम भवति, किंवा यथा योग्यतया रसाश्रयीणां वातादीनाम् अश्रद्धाधिकरणं बोद्धव्यं, यतो न गौरवं वातदुष्टरसे भवितुम् अर्हति तच्च न अतिसुंदरम तेन पूर्व एव पक्षो जायान। तो इसमें क्या लिखा है कि अश्रद्धा इत्यादियों में वातादियों के विशिष्ट लक्षण दिखाई देते हैं। तो यथा योग्यतया हमें कहाँ पे वात की दृष्टि है, ये इन लक्षणों से हमें समझ में आता है कि वात दुष्ट है, पित्त दुष्ट है, या कफ दुष्ट है। तो जो गौरव इत्यादि वर्णन पहले किया गया है, मतलब गौरव तनरा उल्लास, इनमें वात की दृष्टि नहीं दिखाई देती है। वात दुष्ट रसे यतो न गौरवम वात दुष्ट रसे भवितुम अर्हति। तो वात दुष्ट में वात दुष्ट अगर रस धातु हो गया तो गौरव नहीं दिखाई देगा। अगर रस धातु वात वायु की वजह से दुष्ट हो गया तो गौरव नहीं दिखाई देगा। तो ये जो वर्णन किया है, ये अति सुंदर नहीं है। ऐसे बताया गया है। तो हमें क्या लेना चाहिए कि
ये जो अश्रद्धा, अरुचि, ये जो वर्णन किया गया है, इसमें कौन-सा दोष दुष्ट है, ये हमें वहाँ वहाँ पे यथा योग्यतया हमें देखना है। हुँ? मतलब वो लक्षण देखते हुए कौन-सा दोष दुष्ट हो गया है, ये हम समझ सकते हैं। तो वो हम देखेंगे। हुँ? अश्रद्धा च, अरुचि च, हास्यवैरस्यम् अरसज्ञता, रुल्लासो गौरवं तन्द्रा, स अंगमर्दो ज्वरस्तमः। तो यहाँ पे तो कफ की दृष्टि ही हमें पहले दिखाई देती है। अश्रद्धा, अरुचि, हास्यवैरस्य, अरसज्ञता, रस का ज्ञान न होना, हास्य वैरस्य, मुख में विरसता आना, अरुचि उत्पन्न होना, अश्रद्धा उत्पन्न होना, खाने पे श्रद्धा नहीं रहना। हुँ? अम, मुख प्रविष्टस्य आहारस्य अभ्यवहरणं भवति एव परंतु अनिच्छा। हाँ? मतलब मुख में खाना अ, लेना है ऐसे अ, मुखप्रविष्टस्य आहारस्य अभ्यवरणं भवति। मतलब खाना जब मुख में जाता है, तो वो खाने की इच्छा होती है, लेकिन सॉरी परंतु अनिच्छा मतलब खाना हम लेते हैं खाने के लिए, लेकिन वो खाने की इच्छा ही नहीं होती है। मुख प्रविष्टस्य आहारस्य अभ्यवरणं भवति परंतु अनिच्छा, उसकी इच्छा ही नहीं होती है। बहुत बार लोग कहते हैं कि मुझे भूख तो लगती है, लेकिन खाने की इच्छा नहीं होती है। ये अश्रद्धा है। भूख लगती है, खाना सामने आता है, मैं खाने के लिए बैठती हूँ, लेकिन खाने की इच्छा ही नहीं होती। मुँह में खाना ही नहीं जाता, या फिर अगर खाना गया तो मुँह में ही रहता है। वो चबाकर अंदर लेने की इच्छा ही नहीं होती है। ये अश्रद्धा है। हुँ? उसके साथ-साथ अरुचि, रुचि नहीं होना, मुख प्रविष्टम न अभ्यवहरति इति भेदः। अरुचौ तो मुख प्रविष्ट होता है, लेकिन अभ्यवहरण नहीं होता, वो अंदर ही नहीं जाता है। अरुचि होती है। खाना मुँह में जाता है, लेकिन अरुचि होती है। अभी मेरे पास एक पेशेंट आई थी, ये उम, इसकी पेशेंट थी। अ अ, गर्भिणी थी। वो पेशेंट गर्भिणी थी। पहले ही 3 महीने में, मतलब पहला ही महीना था, पहला महीना हो चुका था, दूसरा महीना चालू था, और जो गर्भिणी के दवरुद के लक्षण दिखाई देते हैं, उस प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे थे। तो उसमें ये अश्रद्धा बहुत ही मात्रा में थी। कुछ भी खाया तो अंदर ही नहीं जा रहा था। कुछ भी खाओ अंदर नहीं जा रहा था। रुल्लास, हर बार रुल्लास ही आ रहा था और उल्टियाँ हो रही थी। ये रसवः स्रोतस्य की दृष्टि है। हुँ? तो अश्रद्धा च अरुचिश्च हास्य वैरस्य, वो ऐसे, मतलब वो चेहरा भी ऐसे करती थी, मुझे कुछ जाता ही नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है। मुझे वो जब तड़का देते हैं, वो बिल्कुल ऐसे ऐसे करती थी, ऐसे मतलब सभी शरीर ऐसे सिकुड़ लेती थी। तो ये अश्रद्धा है, ये अरुचि है। हास्य वैरस है, ये रसवः स्रोतस् की दृष्टि हमें यहाँ पे दिखाई देती है। हास्य वैरस्य उचितात् हास्यस्य रसात् अन्यथात्वम्। तो जो योग्य उचित रस होना चाहिए, जो जिह्वा है उस पर उचित रस आना चाहिए, तो वो रस नहीं आते हुए कुछ अम्ल रस, कटु रस, इसकी भावना हो जाना, अम्ल रस आना, कटु रस आना, कटु उद्गार होना, ये सभी जो है, ये हास्य वैरस्य है। अ, हाँ, तो ये हास्य वायरस है। कभी-कभी सिर्फ मधुर रस भी आ जाता है। तो बहुत बार जब हास्य वायरस रस धातु की दृष्टि होती है, तो मधुर रस ही अधिक मात्रा में अ, होता है। तो उसकी वजह से ही अरुचि उत्पन्न हो जाती है। तो ये हास्य वायरस से है। अरसज्ञता, रस अप्रतिपत्ति ही, रस ही नहीं समझता। मधुर रस लिया तो रस नहीं समझता है, कटु रस लिया वो भी नहीं समझता है, तो ये अरसज्ञता है। तो ये अगर शरीर में कफ अधिक मात्रा में बढ़ गया है, तो ये रसवह दृष्टि दिखाई देती है। रुल्लास, जी मचलना,
ये बहुत बार दिखाई देता है। गौरव, शरीर, पूरा शरीर गुरु हो जाना, ये दिखाई देता है। तंद्रा, नींद लगना, नींद आना। अंगमर्द, शरीर दुखने लगता है। बहुत बार लोग कहते हैं मुझे ये स्कंद प्रदेश में बहुत ज्यादा दर्द समझ में आता है, ये अंगमर्द होता है। क्या लगता है कि अगर कोई मर्दन करे तो अच्छा लगता है। ज्वर, ज्वर दिखाई देता है। अगर ये सभी लक्षण हम दुर्लक्षित करते हैं तो बाद में ज्वर आ सकता है। तमहा, तमहा मतलब कुछ समझ में नहीं आना, क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आना, ये तम है। पांडुत्वम, शरीर में पांडुता उत्पन्न हो जाती है क्योंकि कुछ खाने की इच्छा ही नहीं होती है, तो शरीर में अन्न ही नहीं जाता है तो पांडुता हो जाती है। स्रोतसामरोधहा, सभी स्रोतसों में अवरोध हो जाता है। क्लैब्यम, क्लिबता, अगर ये सभी अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो आगे जाते जाते हुए क्लिबता उत्पन्न हो जाती है, क्लिबता आ जाती है। साधहा, अंग साध हो जाता है। कृशांगता, शरीर कृश हो जाता है। नाशो अग्नि है, अग्नि का नाश हो जाता है। अयथा कालम वलयाः पलितानि च, अयथा काली वलय, शरीर में शरीर के सभी शरीर पर वलिया हो जाना और पलित बाल गिरना, ये हो जाता है। ये रस प्रदोष जहा रोगाहा, तो बाल गिर जाना ये अस्थि धातु तक उसकी दृष्टि धीरे धीरे दिखाई देती है। क्लैब्य, ये शुक्र धातु तक दृष्टि समझ में आती है। कृशांगता, मांस धातु तक दृष्टि गई है, ये समझ में आता है। यहाँ पे लक्षण तो रस प्रदोष के है, लेकिन जो धातु दृष्टि दिखाई देती है ये वहां तक गई हुई दिखाई देती है। तो ये सभी जो है ये रस प्रदोषज रोग दिखाई देते हैं। अभी मेरे पास एक पेशेंट है क्लैब्य का, अजोस्पर्मिया है। जब वो मेरे पास आया था तब बहुत शरीर में, मतलब वो पेशेंट सभी काम करता था, कुछ ऐसे नहीं था या फिर कुछ अधिक व्याधि से पीड़ित भी नहीं था, कुछ उदरशूल नहीं था या फिर मल प्रवृत्ति भी योग्य थी, सभी था, लेकिन क्लैब्य था, क्लैब्य दिखाई दे रहा था। और जब मैंने उसकी जिह्वा देखी तो वो साम थी, बहुत साम थी। तो ये रस प्रदोष, रस धातु की दृष्टि यहाँ पे दिखाई देती हुई हमें समझ में आती है। तो इस तरीके से हमें रसवह स्रोतस कैसे दुष्ट हो जाता है ये समझ में आता है। आगे है रक्तवह स्रोतस। अभी रक्त धातु ये उष्ण धातु है, तो सभी जो आहार विहार है वो उष्ण और स्निग्ध और द्रव जो रक्त धातु के समान है वो दिखाई देता है। विदाहिनी अन्नपानानि स्निग्ध उष्णानी द्रवाणी च, इस प्रकार का अन्नपान अगर सातत्य से उसका सेवन किया गया तो क्या हो जाता है, रक्तवाहिनी दुष्यंती भजताम च आतप आनलौ। आतप, आतप मतलब ये गर्मी का सेवन करना या फिर जो सूर्य के किरणों का अधिक मात्रा में सेवन करना, गर्मी में रहना। अनलौ, आतप अनलव, आतप का मतलब यहाँ पे गर्मी में रहना, मतलब जहाँ पे गर्मी का स्थान है या फिर जहाँ पे चूल्हा जला हुआ है या फिर बहुत बड़ी मात्रा में जहाँ पे अग्नि है वहां पे रहना, ये सॉरी, आतप मतलब सूर्य की किरणें और अनल मतलब गर्मी में रहना, गर्मी के प्रदेश में अधिक मात्रा में रहना, ये रक्तवह स्रोतस की दृष्टि का लक्षण होता है। मतलब जहाँ पे चूल्हा जला हुआ है या फिर जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में अग्नि है, ऐसे स्थान में अधिक समय तक रहना, ये रक्तवह स्रोतस की दृष्टि का कारण है। इसलिए हमें जब हम पेशेंट की केस लेते हैं तो उनका
जो अ, उनका जो व्यवसाय है वो भी हमें देखना चाहिए। तो वो किस व्यवसाय में काम करते हैं और वहाँ पे उन्हें किस प्रकार के वातावरण में रहने की रहना पड़ता है, ये हमें यहाँ इससे समझ में आता है। तो इस प्रकार के वातावरण में रहने वाले जो लोग होते हैं, उनकी रक्तवह स्रोतस की दृष्टि ज्यादा दिखाई देती है। तो ये हमें जान लेना चाहिए। आगे है उसके लक्षण। तो हमें मालूम है कि रक्तवह स्रोतस दुष्ट हो जाता है तो बहुत सारे त्वचा रोग दिखाई देते हैं। तो कुष्ठ, विसर्प, पीड़का, रक्तपित्त, ये भी रक्तवह स्रोतस की दुष्टि का एक व्याधि है। ये भी हमें मालूम है। अश्रुक दर, तो ये भी रक्त प्रदर, ये रक्तवह स्रोतस की दुष्टि का व्याधि है। ये हमें समझना चाहिए। बहुत बार रक्त प्रदर हो जाए तो उसके उसको रोकने की ही कोशिश की जाती है, उसके हेतु नहीं देखते हैं। मेरे पास जो केस आई थी वो उसको रक्त प्रदर था। बहुत दिनों तक ये जो मासिक रजब प्रवर्तन जो है वो 15 दिनों तक, 1 महीने तक होता रहता था। 1-2 महीने होने के बाद वो मेरे पास आई। मैंने जब हेतु देखा तो था कि जब उसका शुरू हुआ था, पहले शुरुआत जब हुई थी तो उस टाइम उसने अधिक मात्रा में जो पपई होती है उसका सेवन अधिक मात्रा में किया था, और जो हळी होता है उसके लड्डुओं का सेवन बहुत अधिक मात्रा में किया था। और उसके बाद उसको ये रक्त प्रदर की शुरुआत हो गई थी। तो बाद में हमने उसको कम कर दिया। उससे उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया था। तो जब रक्त प्रदर कम हो गया तो अपने आप ब्लड प्रेशर भी कम हो गया। और एक समझ में आया उसके शरीर में, जो रक्त प्रदर तो कम हो गया, हमने उसका हेतु भी हेतु तो बंद हो चुका था, लेकिन बाद में भी उसको मैंने कहा था कि ये हेतु फिर से सेवन मत करना। फिर भी ऐसे हो गया कि उसके बाद मतलब ये जो चल रहा था वो समझो एक 6 महीने तक उसकी रक्त प्रदर की चिकित्सा थोड़ी थोड़ी चल रही थी। पहले ही महीने में जो रक्त प्रदर हुआ था वो तो बंद हो गया था। फिर बाद में जो मासिक रजब प्रवर्तन हुआ वो अच्छी तरीके से धीरे धीरे होने होने लगा। 6 महीने तक उसका मासिक रजब प्रवर्तन बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था। उसके बाद भी 1 साल होने के बाद फिर आगे के 6 महीने तक भी उसने योग्य तरीके से ट्रीटमेंट ली, और उसका जो रक्त प्रदर है वो नहीं हुआ फिर से। लेकिन फिर से उसने वो हेतु सेवन किया। जैसे कुछ ऐसे ही डिंक के जो लड्डू होते हैं उसका वगैरह सेवन किया, और फिर से वो अश्रुदर हो शुरू हो गया। तो मैंने उसको फिर से दिखाया, देखो ये जो हेतु है ये रक्त पित्त का है, और इससे ही रक्त प्रदर हो रहा है। तो बाद में उसको समझ में आया। तो आहार से व्याधि होते हैं, ये पहले हमें रुग्णों को बताना पड़ता है, और उसमें भी स्पेसिफिक आहार जो है वो हमें समझना चाहिए कि इसने कौन सा आहार सेवन किया है जिससे इस व्याधि की उत्पत्ति हो चुकी है। तो ये स्पेसिफिक आहार हम अगर बता सके तो वो आहार को बंद करने के बाद, वो हेतु को बंद करने के बाद हमें रिजल्ट मिलता ही है। तो ये उसका एक अच्छा उदाहरण हमें मिल गया। तो इस प्रकार से बहुत ऐसे उदाहरण है, जैसे कि गुद मेढ्र अस्यपाक, गुद पाक हो गया, भगंदर हो गया, या फिर गुद प्रदेश में ग्रंथि हो गई, तो या फिर आस्य पाक हो गया, मेढ्र पाक हो गया। तो इन सभी में आप क्या खाते हो ये देखना बहुत ही जरूरी है। हर बार बाहर का इन्फेक्शन ये उसका कारण नहीं होता है। अनेक बार तो मतलब हमारे आयुर्वेद में तो जो खाना ही हम खाते हैं उससे ही व्याधि होते हैं। तो
हमें हेतु ढूँढना चाहिए, किस हेतु की वजह से ये सभी व्याधि व्याधि हो रहे हैं। इसमें भी इसका विरुद्ध आहार का सेवन या फिर जैसे अभी मैंने कहा कि डिंक का सेवन जो गम होता है, उसके लड्डू करते हैं बहुत बहुत सारे लोग या फिर बहुत बार जो कैश्यू नट वगैरह होते हैं, उसके लड्डू किए जाते हैं और वो भर-भर के खाए जाते हैं, क्योंकि अस्थि धातु अच्छा होना चाहिए। ये उनका ये होता है कि नहीं-नहीं ताकत कैसे मिलेगी, इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी। तो लेकिन वो करते हैं, उसके साथ-साथ ये व्याधि भी उसके साथ आ जाते हैं, हाथ पकड़ के आ जाते हैं। तो ये गुदपाक, मेढ्रपाक, मुखपाक ये सभी व्याधि, ये सभी बातें अगर हमने अधिक मात्रा में खा ली, तो ये व्याधि उत्पन्न हो जाते हैं। फिर प्लीहा, गुल्म, विद्रधि ये प्लीहा और यकृत ये तो रक्त के स्थान बताए गए हैं, तो ये भी इसके व्याधि होते हैं। फिर गुल्म व्याधि, रक्तज गुल्म, ये रक्त दोष प्रदोषज व्याधि है। विद्रधि, विद्रधि में तो रक्त की ही दुष्टि अधिक मात्रा में दिखाई देती है, तो ये रक्त प्रदोषज विकार है। नीलिका, कामला, व्यंग ये छोटे-छोटे जो रोग होते हैं, जो क्षुद्र रोग में पाए जाते हैं, तो ये नीलिका, व्यंग, कामला तो नहीं, कामला भी बड़ा व्याधि है और उसमें भी रक्त की दुष्टि बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देती है। लेकिन नीलिका, व्यंग, पिप्पलू, तिलकालक ये सभी जो है ये त्वचा की दुष्टि की वजह से होती है और त्वचा की दुष्टि रक्तवाहिनी स्रोतस की दुष्टि से होती है। दद्रु, चर्मदल, श्वित्र, पामा, कोठ, रक्तमंडल, अस्रमंडल ये सभी जो क्षुद्र कुष्ठ है, ये सभी रक्त प्रदोष जन्य व्याधि हमें रक्त दुष्टि की वजह से दिखाई देते हैं। तो कुष्ठ में भी अनेक सारे स्रोतसों की दृष्टि है, उसमें रक्तवह स्रोतस की भी दृष्टि होती है। तो रक्तवह स्रोतस और पहले बताया हुआ उदकवह स्रोतस ये भी अगर दुष्ट हो जाए तो कुष्ठ हो जाता है। तो इन दोनों स्रोतसों पर बहुत ध्यान देना जरूरी होता है। बहुत सारे लोग सुबह-सुबह उठ के बहुत सारा पानी पीते हैं। तो इन अधिक पानी पीने की वजह से और उसके साथ-साथ उष्ण आहार विहार करने की वजह से भी रक्त वह स्रोतस और उदक वह स्रोतस दोनों की दुष्टि हो जाती है और ये व्याधियाँ हो जाती है। तो अतिपानात ये भी व्याधि ये भी बताया गया है। तो वहाँ पे हमें पानी भी कितना पीते हैं लोग ये भी हमें देखना चाहिए। तो क्या होता है पानी पीने से तो सभी ये दृष्टि चली जाती है या फिर अधिक पानी पीना चाहिए ये कहा गया है। ऐसे लोग हमें संवाद करते हैं हमारे साथ, लेकिन हम बोलते हैं उनको कि सिर्फ आप एक एक हफ्ते तक ये करके देखो आपको रिजल्ट अगर रिजल्ट दिखाई देगा ही। तो ये अगर हमने बोला और अ, उसने उसका पालन किया तो उसको ये उसका रिजल्ट जो है वो योग्य तरीके से दिखाई देता ही है। तो ये रक्त प्रदोषज विकार यहाँ पे बताए गए हैं। आगे है ये रक्तवह स्रोतस की दृष्टि हो गई। अभी मांसवह स्रोतस की दृष्टि ये लेते हैं और रुकते हैं। अभिषंदिनी भोज्यानि अभिषंद हुआ आहार अभिषंद भोजन मतलब जो स्निग्ध है गुरु है शीत है शरीर में अभिषंद उत्पन्न करने वाला है। शरीर के स्रोतसों में स्त्राव उत्पन्न करने वाला है, ये भी अभिषंदी भोजन है। तो शरीर के स्रोतसों में स्त्राव उत्पन्न करने वाला भोजन, तो अगर अधिक मात्रा में द्रव पदार्थों का सेवन और वो भी अगर उष्ण तीक्ष्ण मसालों के साथ अगर हमने किया तो शरीर में अभिषंद हो सकता है, पित्ताभिषंद हो सकता है। स्रोतसों में भी पित्ताभिषंद मतलब सिर्फ नेत्र का व्याधि है ऐसे नहीं है। पित्त का अभिषंद शरीर में कहीं पे भी हो सकता है। कफ का अभिषंद होना, कफ पिघल जाना, ये अभिषंद है। तो अभिषंदिनी भोज्यानि स्थूलानि च गुरूणि च स्थूल आहार जो जो पचने वाला नहीं है, शरीर में योग्य तरीके से जिसका पाचन
नहीं होता है, ऐसे आहार का अगर अधिक मात्रा में सेवन किया तो वो स्थूल आहार है या फिर गुरु आहार है। इस प्रकार से अगर हमने सेवन किया तो मांसवह स्रोतस की दुष्टि हो जाती है। बहुत बार स्थूल आहार मतलब जो नॉन वेजिटेरियन आहार है वो गुरु और स्थूल इस प्रकार का होता है, जिससे वो अगर अधिक मात्रा में सातत्य से उसका सेवन कर लिया तो मांसवह स्रोतस की दृष्टि दिखाई देती है। और भुक्त्वा च स्वपताम दिवा, भोजन करने के बाद दिवा स्वाप्रिया, दिन में दिवा दिवा मतलब दिन में भोजन करने के बाद अगर सोना किया तो ये मांसवह स्रोतस की दृष्टि होती है। तो ये दो जो हेतु है दिवा स्वाप और भुक्ता च स्वपताम दिवा, ये दोनों हेतु हमें ध्यान में लेने चाहिए। एक से मेदोवह स्रोतस की दृष्टि होती है और इससे मांसवह स्रोतस की दृष्टि होती है। तो भुक्त्वा च स्वपताम दिवा इसका मतलब ऐसा है, दिन में खाना खाने के बाद सो लिया, मतलब सुबह भी अगर खाना खाने के बाद सो लिया या फिर दोपहर को खाना खाने के बाद सो लिया। बहुत बहुत सारे पेशेंट ऐसा कर जो ड्यूटी जिनकी नाइट ड्यूटी होती है वो क्या करते हैं, सुबह सुबह आते हैं, खाना खाते हैं बहुत सारा, हेवी नाश्ता करते हैं और सो जाते हैं। तो इससे मांसभह स्रोतस की दृष्टि हो सकती है। जो लेडीज होते हैं घर में होते हैं, बहुत सारे लेडीज या फिर घर में जो काम करते हैं वो क्या करते हैं, खाना खाते हैं और थोड़ी देर तक 1 घंटा 2 घंटे सो जाते हैं। ये मांसभह स्रोतस की दृष्टि करने वाला होता है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि बचपन में बहुत पतली पतली थी और अभी बहुत हेवी हो गई है। ये मांसभह स्रोतस की दृष्टि, ये ये हेतु उसका हो सकता है। मांसवाहानि दुष्यंती भुक्त्वा च स्वपताम दिवा, तो ये हेतु है क्या, ये भी वहां पे हमें देखना चाहिए। मांसभह स्रोतस के जो लक्षण है वो क्या होते हैं, अधिमांसम मांस प्रदोष जानम, अधिमांसार्बुद कील गल शालुक शुंडिके, पूती मांस अलजी गंड गंडमाला उपजीविका, विद्यात मांसाश्रयान। तो अधिमांस मांस अधिमांस उत्पन्न हो जाना मतलब मांस प्रदेश में ही अधिक प्रकार का मांस उत्पन्न हो जाना। अर्बुद ग्रंथि अर्बुद, ये अलग अलग प्रकार की ग्रंथियां होती है, तो ये उत्पन्न हो जाना। कील गल शालुक शुंडिक, ये गल प्रदेश में होने वाले ये ग्रंथियां है, अलग अलग प्रकार की ग्रंथियां है। बहुत बार कफ वृद्धि की वजह से ये गल शालुक या फिर गल शुंडिका उत्पन्न हो जाती है। गल शुंडिका इसका मतलब बहुत बार उसे टॉन्सिल्स से कंपेयर करते हैं। तो गल शालुक गल शुंडिका ये टॉन्सिल्स है। तो ये भी उसमें भी इस प्रकार का हेतु है क्या, ये हमें देखना चाहिए। पूती मांस, अगर मांस में व्रण हो गया है और वो भर नहीं रहा है तो इसका भी हेतु ये हो सकता है। अलर्जी गंड गंडमाला उपजीविका, ये सभी जो व्याधियां है इन्हें भी इनमें भी दिवास्वाप है क्या, ये भी हमें देखना है। या फिर जो मांसभह स्रोतस में जो बताए गए हैं बाकी के हेतु है, अभिसंधि भोजन, स्थूल गुरु, इस प्रकार का भोजन है क्या, ये भी हमें यहाँ पे देखना चाहिए। गंडमाला, तो जो गले के प्रदेश में जो ग्रंथियां होती है वो वो बढ़ जाती है, ये गंडमाला रोग है। एलर्जी भी उसी प्रकार का रोग है। उपजीविका, जिह्वा के नीचे शोथ उत्पन्न होना, ये उपजीविका है। तो ये उपजीविका भी मैंने एक बच्चे में देखी थी, लेकिन अभी उसका जो कारण है वो देखना चाहिए था मुझे। उस टाइम वो मैंने ये जो कारण है अभिसंधि भोज्य स्थूल गुरु, ये मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन ये
गलशुंडी उपजीविका, ये रोग मैंने उसमें देखा था, जिसमें इसके नीचे, जिह्वा के नीचे शोथ उत्पन्न हो गया है। तो उसमें हेतु देखने चाहिए थे, लेकिन शायद होंगे ही, क्योंकि बटर चीज का सेवन तो हर बच्चा करता है, बच्चा बच्चा करता है, ये हमें दिखाई देता है। तो अगर किसी को समझ में आए तो ये हेतु है क्या, ये सभी हमें जान लेने चाहिए कि अभिसंधि भोजन है क्या, गुरु भोजन है क्या, गुरु स्निग्ध ऐसा भोजन हो रहा है क्या, ये हमें वहां पे देखना चाहिए। या फिर अभिसंधि भोजन में वो चिप्स वगैरह भी आ सकते हैं, जिससे शरीर में अभिसंध हो सकता है, क्योंकि उसमें जो लवण है वो अभिसंध करने वाला है। तो मतलब भोजन ले रहा है, उसमें भी चीज वगैरह, चीज या फिर क्या बटर वगैरह है, और उसके साथ साथ चीज, ये चिप्स वगैरह का सेवन अधिक मात्रा में हो रहा है, तो ये भी उपजीविका करने वाला है, बच्चों में उपजीविका उत्पन्न हो सकती है। तो ये है क्या, या फिर किसी भी व्यक्ति में उपजीविका नाम का रोग हो सकता है, या फिर गंडमाला, ये जो व्याधि है ये हो सकते हैं। और अर्बुद, ये व्याधि मांसवह स्रोतस का है, ये यहाँ पे हमें समझ में आता है, तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ तक हम आज रुकते हैं। आगे मेदोवह स्रोतस से आगे हम अगले लेक्चर में ले लेंगे। यहाँ पे हम रुकते हैं। धन्यवाद।